Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will going to start the lecture number 16. Number 3, sensitivity in living organism, and the topic is sense organs. Sense organs, it can detect stimuli such as the light, sound, taste or smell. It made up of the sensory cells. लास्ट लेक्चर में भी हमने आपको बताया था कि जो सेंसरी ऑर्गन्स और सेंसरी सेल्स होते हैं वो सेंस ऑर्गन्स बेसिकली उसमें होते हैं जो वर्कआउट कर रहे होते हैं। और एज वी ऑल नो डैट बॉडी हैज़ अ 5 सेंस दैट सेंड मैसेज टू द ब्रेन। द फर्स्ट वन इज हेयरिंग, जो कि ईयर्स के ज़रिए से हम हीयर करते हैं। स्मेल नोज़ के ज़रिए से करते हैं। और साइट जो हम देखते हैं आँख के ज़रिए से होता है। और आई जो ऑर्गन्स है उसके ज़रिए से हम देखते हैं। और टंग ऑर्गन है जिसके ज़रिए हम टेस्ट करते हैं। स्किन ऑर्गन है जो कि जिसके ज़रिए हम क्या कहते हैं टच करते हैं। तो ये ऑल सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जो नर्व सेल्स होते हैं, उनको ये जो है मैसेज पहुंचाते हैं। वहाँ से जो है ये जो उनके रिस्पॉन्स होते हैं, जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं ये ब्रेन को मैसेज कैरी करती हैं, जहाँ से वो डिफरेंट जो ब्रेन है आगे से डिफरेंट जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उन तक ये पैगाम कैरी करते हैं। और उसके बाद जो हमारी बॉडी है फर्दर वर्कआउट करती है। तो उसके बाद हम अगर हम वन बाय वन सबको स्टडी करते हैं हमारे जो लिविंग ऑर्गन जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उनको, तो सबसे पहले हम ईयर के बारे में पढ़ लेते हैं। ईयर्स क्या होते हैं और किस तरह से ये वर्कआउट करता है सेंस ऑर्गन, और किस तरह से ब्रेन को मैसेज कैरी करता है, और ब्रेन किस तरह से ईयर को दोबारा से जो है वो रिस्पॉन्स करता है और हमारा ईयर जो है डिफरेंट साउंड को सुन सकता है। तो ईयर जो है वो सेंसिटिव टू द जो हमने पढ़ा था कि रिस्पॉन्स होता है किसी भी चेंजेस का जो हमारी बॉडी के अंदर होती है। जो रिस्पॉन्स होता है उसको हम सेंसिटिव कहते हैं, जो इफ़ेक्ट होता है हमारी ऑर्गन के ऊपर। तो जो हमारा ईयर का जो सेंसिटिव टू द स्टिमुलस मीन चेंज ऑफ द साउंड, जो डिफरेंट साउंड चेंजेस होती हैं उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो ईयर के ज़रिए होता है। ईयर के ज़रिए हम चूँकि सुनते हैं, तो जो ईयर्स हमारा ऑर्गन्स है सेंस ऑर्गन्स वो क्या कहता है स्टिमुलस ऑफ जो साउंड होता है वो इनसेंसिटिव टू द स्टिमुलस ऑफ द साउंड, रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस ऑफ द साउंड। और जैसे कि हमें पता है कि ईयर हैज़ 3 पार्ट्स। ईयर्स के हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर ईयर्स, मिडल ईयर्स एंड द इनर ईयर्स। आउटर ईयर्स की बात करें तो जो आउटर ईयर्स होती है कंसिस्ट ऑफ द फ्लैप ऑफ द स्किन। फ्लैप ऑफ द स्किन के ऊपर कंसिस्ट कर रही होती है, और विच इज़ शेप लाइक अ फनल की जैसे फनल होता है उस शेप में आपको ये नज़र आती है हमारी आउटर ईयर्स। और उसके अलावा जो होती है आप ये डायग्राम देखें अगर आप बुक के पेज नंबर 24 पे, तो आपको ये जो डायग्राम जो लेबल की गई है उसमें आपको डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो नज़र आएंगे। कि ये देखें आपको जो ईयर्स का जो आउटर ईयर जो नज़र आ रही है वो आपको फर्नल की शेप में नज़र आती है। फर्नल लाइक फर्नल जो इसकी शेप होती है वो आउटर ईयर की फर्नल की शक्ल की नज़र आती है। इट लीड्स टू अ होलो ट्यूब कॉल्ड द ईयर कैनाल्स। और इसके साथ जो आपको ये ट्यूब नज़र आ रही है ये जो इसके साथ अटैच है उसको हम क्या कहते हैं ईयर कैनाल बोलते हैं, विच लीड्स टू द ईयर ड्रम। जो ईयर ड्रम आपको नज़र आ रहा है इसके साथ, ये देखिए ईयर ड्रम लिखा हुआ है आपको ये नज़र आ रहा है, ईयर ड्रम है, इसके साथ ये अटैच होती है। ये सबसे पहले ये आउटर ईयर है, ये उसके बाद ये जो आपको ट्यूब नज़र आ रही है उसको ईयर कैनाल बोलते हैं। उसके बाद आपको ये ईयर ड्रम नज़र आएगा। और जो ईयर ड्रम होता है इधर थिन मेम्ब्रेन होती है विच वाइब्रेट व्हेन साउंड वेव स्ट्राइक इट। तो ईयर ड्रम का क्या काम होता है, जब ये साउंड वेव है ये जो आपको रेड कलर की नज़र आ रही है, जब ये मूव करती है ईयर कैनाल से होती हुई, जब ईयर ड्रम से ये टकराती है तो ये क्या यहाँ पे होता है तो साउंड वेव जो है वो स्ट्राइक करती हैं, वाइब्रेट होती हैं यहाँ पे आके ईयर ड्रम के अंदर। उसके बाद हम मिडल ईयर की बात करें तो ये होलो चैम्बर होता है, जो कि विच ये सारा जो आपको नज़र आ रहा है ये होलो चैम्बर्स होता है, जो कि ये मिडल ईयर है। और जो कि क्या होता है ईयर से फिल होता है। जो साउंड जो वेव नज़र आ रही है ये ईयर की शक्ल में हमारे ईयर की फॉर्म में हमारी ईयर में ईयर के जो ईयर हवा होती है उसकी फॉर्म में हमारी ईयर कान के अंदर एंटर होती है। और उसके बाद ये
यहाँ पे आपको 3 बोन्स मिलती हैं। जो हमारा मिडल ईयर होता है वो कंसिस्ट ऑफ द, ये कंटेन करता है 3 बोन्स, जिसको हम ऑसिकल्स कहते हैं। ये आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ये देखिए 1 2 और ये 3, ये 1 2 3 जो बोन्स हैं इनको हम ईयर ऑसिकल्स कहते हैं। ये 3 बोन्स को 1 2 3 बोन्स होती हैं वो ईयर ऑसिकल्स कहते हैं, जो कि मिडल ईयर में होती हैं। उसके बाद जब ईयर ड्रम से जो हमारी साउंड वेव्स हैं वो वाइब्रेट करती हैं, तो ये जो हमारा ऑसिकल्स होते हैं फिर ये यहाँ पे ट्रांसफ़र होती हैं और ये यहाँ पे भी वाइब्रेट होती हैं। तो जो वाइब्रेशंस होती हैं ये फिर आगे फर्दर इनर ईयर्स के अंदर जो हैं वो ट्रांसमिटेड होती हैं। और तो उसके बाद ओवल विंडो, और इसको ओवल ओपनिंग भी बोलते हैं, जो आगे जाके आपको नजर आएंगी। फ्रॉम द लोअर साइड ऑफ द मिडल ईयर एंड द नैरो ट्यूब रन इनटू द बैक ऑफ द थ्रोट्स और द फेरिक्स के जो हमें बैक साइड पे हमें ये ओवल ओपनिंग विंडो जो है वो नज़र आती है, मिलती है, जहाँ से जो है ये आगे फर्दर गो थ्रू होती हैं। और फ्रॉम द लोअर साइड ऑफ द मिडल narrow tube run into the back of the pharynx. This tube is called a यूस्टेंशियस ट्यूब, इसको यूस्टेंशियस ट्यूब कहते हैं। और यूस्टेंशियस ट्यूब जो होती हैं वो इनको एडजस्ट करती हैं एयर प्रेशर्स को इनसाइड द मिडल ईयर टू द एटमॉस्फेयर प्रेशर आउटसाइड। जो हमारा आउटसाइड का प्रेशर जो आ रहा होता है उसको यूस्टेंशियस जो ट्यूब होती हैं, यूस्टेंशियस ट्यूब जो होती हैं उसको जो है वो हेल्प करती हैं इसको एडजस्ट करने में। जो ज़्यादा प्रेशर होता है उसको वो कंट्रोल करती हैं इनसाइड द ईयर, जो मिडल ईयर होती है वहाँ पे यूस्टेंशियस ट्यूब जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ये देखें। यूस्टेंशियस ट्यूब जो है वो जो आउटसाइड से जो प्रेशर आ रहा होता है ईयर का, उसको ये यूस्टेंशियस ट्यूब जो है वो एडजस्ट करती हैं, बैलेंस करती हैं इनसाइड द ईयर, मिडल ईयर। और उसके अलावा जो इनर ईयर्स होती हैं वो बिहाइंड द ओवल विंडो होती हैं। ओवल विंडो के पीछे वाली साइड पे होती हैं। जो इनर ईयर होती है वो बेसिकली वो कॉक्लिया, वेस्टिब्यूल्स और सेमी सर्कुलर किनाल से मिलकर बनती हैं। ये जो आपको ये वाला पार्ट नज़र आ रहा है इसका, ये ईयर किनाल होता है। ये सेमी सर्कुलर ट्यूब किनाल नज़र आ रही हैं, सेमी सर्कुलर किनाल होती हैं इन ईयर्स में। और कॉक्लिया होता है, और इसके अलावा वेस्टिब्यूल्स होती हैं जो कि क्या बनाती हैं, जो सारी मिलकर इनर ईयर बनाती हैं। ये आपको इनर ईयर पार्ट है, ये मिडल ईयर पार्ट है, और ये आउटर ईयर है। और उसके अलावा जो ट्यूब इज़ फिल विद द, जो हमारी कॉक्लिया होती है वो ट्यूब होती है एक, जो कि जो हमारी कॉइल अप होती है लाइक अ स्नेल शेल। अगर आपने स्नेल शेल देखा होगा तो वो इस तरह से कॉइल हुआ आता है। तो ये जो कॉक्लिया है हमारा, जो कह रहे हैं कि इस कॉइल अप लाइक अ स्नेल शेल की तरह कॉइल हुआ होता है। इसके अलावा ये जो ट्यूब्स होती हैं वो फिल होती हैं फ्लूइड के साथ। ये जो आपको ट्यूब नज़र आ रही है इनके अंदर सारा फ्लूइड होता है। व्हेन द ओवल विंडो वाइब्रेट इट मेक्स वेव्स इन द फ्लूइड। जबकि पीछे से वाइब्रेशन जो होती है वो देन इनके अंदर ट्रांसफ़र होती हैं। ये वाइब्रेशंस जो फ्लूइड होता है उसके अंदर वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती हैं। जब ये जो साउंड की वेव्स होती हैं जब इनके अंदर आती हैं तो इनके अंदर जो फ्लूइड होता है वो क्या होता है, वो फर्दर वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सेंसिटिव हेयर्स। इसके अंदर बहुत सारे सेंसिटिव हेयर्स होती हैं जो क्या करती हैं कोक्लिया के अंदर, विच आर कनेक्टेड टू द सेंसरी सेल्स। जो सेंसरी सेल्स होते हैं हमारे अंदर ईयर्स के, जो सेंसरी सेल्स होते हैं वो क्या करेंगी फर्दर, जो इनकी इम्पल्सेस होती हैं, नर्व्स होती हैं, जो इनके मैसेजेस होते हैं वो कैरी करेंगी और उसको क्या करेंगी, ब्रेन तक पहुंचा देंगी। और जो नर्व्स होती हैं विच कनेक्ट टू द ईयर, जो ईयर के साथ कनेक्ट होती हैं, और टू द ब्रेन, उसको हम ऑडिटरी नर्व्स बोलते हैं। तो इसी तरह से हमने ब्रीफली हमने वन बाय वन इसका आउटर, मिडल और इनर पार्ट जो है हमने डिस्कस किया। बुक से इसकी डायग्राम जो है हमने उस लेवल डायग्राम वहाँ से हमने देखा कि किस तरह से साउंड वेव जो हैं वो हमारी ईयर के अंदर एंटर होती हैं और किस तरह से ये फर्दर जो है ये वेव जो हैं ब्रेन तक मैसेज को कैरी करती हैं और हमें डिफरेंट साउंड जो हैं वो सुनाई देते हैं। बेसिकली ब्रेन जो है वो पूरे हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं
सेंसरी ऑर्गन्स उनको और डिफरेंट ऑर्गन्स को जो मैसेज होते हैं वो कन्वे करवा रहा होता है। और जो मेन पार्ट होता है वर्किंग फंक्शन जो होता है वो ब्रेन का होता है, जो हमें सोचने में सुनने में हेल्प कर रहा होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेंस ऑर्गन्स, ईयर,